जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोग न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक नए सहजयोग आर्टिकल को सुनेंगे और सविस्तर में आज के विषय का अर्थ समझेंगे। शादियों से संबंधित भ्रम हम में से अधिकांश सहजियों के बीच बहुत आम है और यह दिन ब दिन तीव्र होता जा रहा है। कई सहजी सहज योग के बाहर शादी करने से बहुत डरते हैं। सहजियों के विवाहों के संबंध में विभिन्न समस्याएं देखी जाती हैं जो इस आर्टिकल में नीचे दी गई हैं। इस विषय पर हम सविस्तर में बात करने वाले हैं। आप सभी सहजी लोग इस आर्टिकल को आखिर तक जरूर सुनेगा। सहज विवाह से जुड़ा भ्रम। सहज विवाह से जुड़ा भ्रम, यह सहजयोग का आर्टिकल इम्पल्सेस फेसबुक पेज से साभार किया गया है। शादियों से संबंधित भ्रम हम में से अधिकांश सहजियों के बीच बहुत आम है और यह दिन ब दिन तीव्र होता जा रहा है। कई सहजी सहज योग के बाहर शादी करने से बहुत डरते हैं। सहजियों के विवाहों के संबंध में विभिन्न समस्याएं देखी जाती हैं जो नीचे दी गई हैं। केस नंबर 1, यह स्पष्ट है कि कुछ लड़के और लड़कियों के बीच बहुत लंबे समय से एक दूसरे के साथ बहुत प्यार और करुणा का रिश्ता है और वे निकट भविष्य में शादी करने के इच्छुक हैं। और उनमें से एक श्री माताजी की कृपा से सहज योग में आ जाता है और दूसरा ध्यान में रुचि नहीं दिखाता है या वह किसी अन्य तथाकथित गुरु का अनुसरण करता है। तो सहजी के मन में एक संघर्ष शुरू हो जाता है। एक तरफ वह अपने साथी के साथ बहुत प्यार करता है और दूसरी तरफ वह एक गैर सहजी के साथ शादी करने में हिचकिचाता है क्योंकि वह सोचता है कि उसका उसकी भागीदार होगा। सहज योग के लिए कुछ समस्या पैदा कर सकता है। केस नंबर 2, एक अन्य मामले में एक सहजी दूसरे सहजी के साथ शादी करना चाहता है लेकिन उसके माता पिता अपने रीति रिवाजों के अनुसार उसकी शादी करवाना चाहते हैं क्योंकि वे सहज योग का पालन नहीं कर रहे हैं और वे सजी को शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं उनकी पसंद के अनुसार। इस तरह की समस्या आमतौर पर हमारे देश में महिला सहजी के साथ आती है। केस नंबर 3, तीसरी स्थिति में माता पिता सहज योग का पालन कर रहे हैं लेकिन उनके बच्चे सहज योग के प्रति काफी अनिच्छुक हैं। इसलिए माता पिता बहुत उलझन में हैं कि वे अपने बेटे बेटी की शादी के लिए कैसे व्यवस्था करें ताकि उनके परिवार में शांति बनी रहे। केस नंबर 4, कुछ मामलों में दोनों सहभागी होंगे लेकिन उनके माता पिता सचमुच सहज योग से दूर हैं क्योंकि वे किसी झूठे गुरु का पालन कर रहे हैं। इसलिए दोनों अपनी सुरक्षा और अपनी वैवाहिक जीवन में सफलता के बारे में बहुत अधिक शंकालु हैं। केस नंबर 5, असाधारण रूप से दोनों भागीदार बहुत अच्छे सहजी हैं और उनके माता पिता भी सहजी हैं, इसलिए यह उन सभी के लिए एक आनंद की बात है। लेकिन वे श्री माताजी के संदेशों को समान स्तर पर फैलाने के लिए बहुत उत्सुक हैं और वे अक्सर आत्म साक्षात्कार और मार्गदर्शक ध्यान देने के लिए बाहर जाते थे और इस स्थिति में उनकी शादी से ठीक पहले व्यक्तित्व का कुछ टकराव पैदा हो जाता है क्योंकि वे एक दूसरे के प्रति अपनी गहरी इच्छा दिखाते हैं और नेतृत्व के गुण के कारण वे एक जगह एक साथ काम करने को तैयार नहीं होते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं श्री माताजी के बच्चों के बीच उनके विवाह के लिए विभिन्न समस्याओं के। मेरी जानकारी के अनुसार अगर कोई सच्चा सहजी है तो वह अपनी पारिवारिक स्थिति के अनुसार शादी करने का मन नहीं करेगा क्योंकि वह एक ही बात जानता है कि जो कुछ भी होता है वह श्री माँ की इच्छा से होता है। उसके मन में कोई विरोध नहीं होगा। इसलिए हमें सच्चे प्यार के बारे में निश्चित होना चाहिए क्योंकि हम सहजी या गैर सहजी के बारे में ज़्यादा सोचने के बजाय हमारे दिल में भागीदार होंगे। सहज योग में कौन आएगा यह पहले से तय है, इसलिए हमें इस मामले पर बहुत अधिक विश्लेषण नहीं करना चाहिए। मृत्यु, जन्म, विवाह, संतान, समृद्धि और प्रतिकूलता हमारे प्रारब्ध का सरासर विचार है हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार। इसलिए हमें एक अच्छी ध्यानपूर्ण स्थिति बनाए रखते हुए उन्हें स्वीकार करना होगा, जैसे कि उसके प्रेम के प्रसार के साथ हर समय हमारे मध्य हृदय में और सहस्त्रार में ऊर्जा महसूस करना। जय श्री माता जी।